तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। वह उसमें डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि तुम सब लोग मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो। शायद अब तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। इस प्रकार की बातें वह डॉक्टर भटनागर उस सीढ़ी के माध्यम से कर रहे थे। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में मैं हूँ। मैं कहाँ हूँ ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब? करोड़ मील कहा हूँ कि करोड़ मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में मुझे लाया गया है। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है। वह क्या बोल रहे हैं कि हम जो धरती वाले लोग हैं वह सोचते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, हमारा जितना भी साम्राज्य है उतनी ही दुनिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारे धरती पर जिस प्रकार हमें सूर्य दिखाई देता है, उस सूर्य के जैसे कई सूर्य इस ब्रह्मांड में है। न जाने कितने सूर्य और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर भी अलग सी दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मतलब हमसे कई ज़्यादा उन लोगों की प्रगति हो गई है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। वह क्या कहते हैं कि मुझे यहाँ आकर अपने परिवारजनों से, मित्रों और देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं अपने परिवार से, मित्रों से, अपने देश से, अपनी पृथ्वी से दूर हो गया हूँ। इसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी मुझे और भी मेरा इस बात की खुशी मुझे और ज़्यादा है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। वह क्या बोल रहे हैं कि मैंने इस सीढ़ी के माध्यम से आपको जो भी बातें बताई है, उन सारी बातों पर तुम क्या करोगे? विचार करोगे और इससे कुछ सबक सीखोगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। डॉक्टर भटनागर कहते हैं, तो पहले सुनो कि मैं इस ग्रह पर किस तरह से आया हूँ। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठित की है। मतलब अमेरिका में हुए मेरे सम्मान, मुझे जो सम्मान मिला है और मेरे ज्ञान के बारे में, मेरे सम्मान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त तरीके से सारी सूचनाएं क्या कर ली है, इकट्ठी कर ली थी, जो जमा कर ली थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की, मुझे गुम करने की क्या कर रहे थे, योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। उस रात जब कॉल बेल बज गई और मैं बाहर आ गया तो एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी जो सवारी मुझे लेने के लिए आई थी, तो उस सवारी में चलने का मुझे इशारा कर दिया और मुझे संकेत दे दिया कि आप हमारे साथ चलिए। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। वह क्या बोल रहे थे? जब उस आदमी ने मुझे चलने का इशारा किया तो मैं सहजता से उस आदमी की या उस यान की तरफ बढ़ गया, और परंतु लेकिन इस विचित्र यान को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान में अंदर डाल दिया। मतलब मैं उस यान को देखकर हैरान रह गया कि ये कैसा विचित्र यान है, कैसी विचित्र गाड़ी है, लेकिन मैं उनके साथ जाने का विरोध करता या दूर भागने की कोशिश करता, कोई भी विचार करने का समय मुझे नहीं मिला। और जल्दी से क्या हो गया
3 लोग उस यान में से आए और मुझे अपनी मजबूत बाहों से मुझे जकड़कर यान के अंदर उन लोगों ने डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूसू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया और ऐसी विचित्र परिस्थिति होने के कारण मैं क्या हो गया, थोड़ा सा घबरा गया और घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था और जब मुझे होश आया तो वह यान क्या हो गया था, इस ग्रह पर आकर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। ये लोग कैसे हैं? मुझे लगा कि ये बहुत बुरे लोग हैं, परंतु ये लोग कितने बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मेरे लिए क्या किया, एक विशेष किस्म मतलब अलग तरीके का एक प्लास्टिक का सूट बनवाया है ताकि इस ग्रह का जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में या उस वातावरण में मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकूं, अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, अब तक मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। मतलब वह क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस ग्रह पर आए हुए मुझे बहुत सारा समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए जब ये लोग मुझे धरती पर छोड़ेंगे तभी मैं धरती पर आ जाऊंगा। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति मतलब वहाँ पर परवानगी दी गई, क्योंकि मैं अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को बता सकूं कि मैं क्या हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी चिंता ना करें। थैंक यू।